Good morning, dear students. Today is 4 August 2020. Students, today we shall discuss on pronoun. Then what is pronoun? Pronoun is a word which is used at the place of noun. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर काम आता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो नाम है उनके स्थानों पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंदू गोज टू मार्केट, चंदू मार्केट जाता है। तो स्टूडेंट्स, चंदू यहाँ पर सब्जेक्ट है और जो गो है वो क्या है? वर्ब है। एंड ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, जो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चंदू है वो सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो चंदू है ये क्या है? नाउन है। तो इसके स्थान पर जो शब्द काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ही प्ले बास्केटबॉल, ही प्लेज बास्केटबॉल, वह बास्केटबॉल खेलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ही है वो क्या किसका काम कर रहा है? यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, यानी चंदू के स्थान पर क्या काम कर रहा है? ही काम कर रहा है। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूरज इज कॉलिंग हिम। जब हम इसका ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, जब इसको हम प्रोनाउन को ही जो है उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो स्टूडेंट, सूरज इज कॉलिंग हिम, तो ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो सूरज उसको बुला रहा है, किसको? चंदू को। इससे हमें क्या पता चलेगा कि यह किसके बारे में चर्चा चल रही है? यानी चंदू के बारे में। जब हमें यहाँ पर पढ़ेंगे सूरज इज कॉलिंग हिम, सूरज उसे बुला रहा है, तो वह उसे कौन है? वह चंदू है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका हिम बनाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसका थर्ड एग्जाम्पल, हिज फादर इज ए टीचर, उसके पापा एक टीचर हैं। तो उसके पापा, किसके पापा? यहाँ पर क्या कौन से नाउन के स्थान पर काम कर रही है? चंदू के स्थान पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ये चंदू के पापा एक टीचर हैं। हिज फादर इज ए टीचर, उसके पापा एक अध्यापक हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ही और हिम और जो हिज है वो क्या है? प्रोनाउन है। इसी प्रकार से हम प्रोनाउन को पहचानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चंदू एंड रवि आर ईटिंग फूड, चंदू और रवि खाना खा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चंदू और रवि क्या है? दो से एक से अधिक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए? प्लूरल नंबर हो गए। तो वे क्या होंगे? दे प्ले बास्केटबॉल, वे बास्केटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर दे जो है ये इन दोनों के लिए आया। किसके लिए आया? ये चंदू और रवि के लिए आया है। तो चंदू और रवि ये दो हो गए, तो इनको क्या कहेंगे? हम दे कहेंगे, यानी वे कौन? ये दोनों, चंदू और रवि। तो यहाँ पर जो दे है वो क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसके स्थान पर काम कर रहा है? नाउन के स्थान पर काम कर रहा है। वी शैल गो विथ देम, हम उनके साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देम जो है वह दे का क्या है? प्लूरल, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके अंदर दे का जो होता है ऑब्जेक्ट वो क्या है? देम है। जब दे को हम ऑब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे तो हम इसको देम लिखेंगे, और ही को ऑब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हिम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका अगर पॉजिटिव केस, मैंने जो ऐसे आपको बताया था पॉजिटिव केस, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? इसका देयर लिखेंगे। तो देयर टीचर विल बी एट होम, उनके अध्यापक कहाँ होंगे? घर पर होंगे। तो यहाँ पर जो है देयर क्या है? ये प्रोनाउन है। देम यहाँ पर प्रोनाउन है, और दे जो है वह नाउन के स्थान पर काम करने वाले शब्द होते हैं। ये जो नाउन के स्थान पर काम कर रहे हैं ये क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसके स्थान पर काम कर रहा है? दे किसके स्थान पर काम कर रहा है? चंदू और रवि के स्थान पर। तो स्टूडेंट्स, देम तो हमने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि जो दे है उसका ऑब्जेक्टिव, जब हम दे को ऑब्जेक्टिव रूप में रखेंगे, यानी जो नाउन है उनको हम ऑब्जेक्ट में रखेंगे, तो हमारे पास में इसका क्या बनेगा? दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या है? देम है। जब हम इसका पॉजिटिव केस यानी उनका तो लिखेंगे तो इसका मीन्स होता है उनका, तो उनके टीचर घर पर होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसका पॉजिटिव केस क्या होगा? देयर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सीता इज कुकिंग फूड, सीता खाना पका रही है। तो सीता यहाँ पर क्या है? एक क्या है? ये फेमिनाइन जेंडर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सीता है वह क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो सीता जो है वह क्या है? फेमिनाइन है, तो इसके लिए हम शी का यूज़ करते हैं। जब फीमेल होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ही का। जब फीमेल होती है तो हम शी का यूज़ करते हैं। शी हेल्प्स
इन द वर्क, वह काम में मदद करती है। वह कौन? सीता। किसके लिए आया है यह शी? सीता के लिए आया है, क्योंकि सीता क्या है? एक लड़की है। तो लड़की के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यानी स्त्रीलिंग जो होता है उसके लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। माँ लव्स हर, माँ उसे प्रेम करती है। उसे किसे? यहाँ पर किसके लिए आया है ये हर? सीता के लिए। सीता एक लड़की है, जो इसके लिए हम जब सी का हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका हर बनता है। जब सी का ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। तो माँ लव्स हर, माँ उसे प्रेम करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हर है वह किसके लिए आया? शी के लिए। वह कौन? जो शी किसके लिए था? यहाँ पर सीता के लिए। तो ये क्या है? हर इसके लिए। जब हम इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे तो हर फादर इज कॉलिंग मी, उसके पापा मुझे बुला रहे हैं। उसके पापा, किसके पापा? सीता के पापा मुझे बुला रहे हैं। इसके लिए हम सारणियाँ पढ़ेंगे आगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। वी शैल गो टू जोधपुर, हम जोधपुर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम जोधपुर जाएंगे। सूरज विल गो विथ अस, सूरज हमारे साथ जाएगा। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, वी को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, जिस सूरज हमारे साथ जाएगा, तो हमारे साथ में क्या होएगा? इसका अस बन जाएगा। जब वी का ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे तो क्या बनेगा? अस बनता है। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस और इसका पॉजिटिव होता है अवर। तो अवर सर इज डूइंग वर्क इन द स्कूल, हमारे सर स्कूल में काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वी है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। जब हम वी को ऑब्जेक्ट में रखते हैं तो हम इसका अस लिखते हैं, और जब इसका पॉजिटिव जो का, जिसको मैंने बताया था आपको, जो हमारे सर क्या है? स्कूल में काम कर रहे हैं, तो अवर इसका पॉजिटिव केस होता है। इस प्रकार से हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो कल हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्रोनाउन। थैंक यू।